हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो आप? मजे में? तो चलो बच्चा पार्टी, हम सीबीएसई 9th क्लास की क्लासेस से हम जुड़े हुए हैं और हमारा चैप्टर 4th स्टार्ट है जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो बच्चा पार्टी, इससे के पहले के लेक्चर में हम लोगों ने एटम्स का इंट्रोडक्शन देखे थे कि किस तरीके से एटम्स आए और एटम नाम की टर्म आई किस तरीके से आई। इसके लिए बहुत सारे साइंटिस्ट लोगों ने या बहुत सारे फिलोसोफर लोगों ने अपने 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 चीजें रखे थे। तो जैसे आपको मालूम है कि अगर बात करोगे 500 बीसी की अगर बात करते हैं उस समय पर हमारे इंडियन फिलोसोफर, जैसे अगर बात करोगे महर्षि कणाद सर, इन्होंने एक फिलोसफी दिए थे कि किसी भी सब्सटेंस को अगर ब्रेक करेंगे बोले तो जो सबसे छोटा पार्टिकल होगा बोले उसको क्या बोलते, बोले एटम बोलते, परमाणु बोलते, बोले क्या बोलेंगे, बोले परमाणु बोलेंगे। उन्होंने परमाणु नाम इस टर्म का क्या किया था, यूज किया था। उसके बाद आपको मालूम है कि जनरली कौन आए, अगर बात करोगे कुछ ग्रीक फिलोसोफर्स आए और ग्रीक फिलोसोफर ने बोले हाँ बिल्कुल सही बात है। उसी समय पर उन्होंने बोले कि छोटा पार्टिकल को आपने जो परमाणु बोले वो परमाणु ने बोलते हुए अपनी लैंग्वेज में उन्होंने उसको क्या बोल दिया, एटम बोल दिया। उसके बाद में कुछ लॉज है, आपको मालूम है कुछ लॉज है। तो हमारा जो टॉपिक जो है वो चार्ज पार्टिकल वाला है। लेकिन ये सब चीजें क्यों बता रहा हूं मैं, क्योंकि आज हमें पढ़ना है एग्जिस्टेंस ऑफ चार्ज पार्टिकल इन एटम। तो इसके लिए चीजें थोड़ी सी जानना, ये चीजें मालूम रहना बहुत जरूरी है। उसके बाद में लॉज है, इसके लिए लॉज है। आपको मालूम है कात्यायन सर की एक कुछ तो भी थ्योरी आई थी। कात्यायन इंडियन फिलोसोफर थे, उन्होंने क्या बताए थे कि जनरली बोले यस आप बोलते बोले एटम बोल सकते हो बोले, लेकिन कुछ एटम बोले अकेले रहना तो रहते होंगे बोले, कुछ एटम तो अकेले रह सकते, लेकिन मैक्सिमम एटम्स क्या करते बोले अपने फ्रेंड्स बनाते हैं या फिर क्या हो सकते अपनी फैमिली बनाते हैं और वो मिल कर रहते हैं, वो अकेले नहीं रहेंगे, वो मिल कर रहेंगे, ग्रुप में रहेंगे। ये सब चीजें किसने बताए थे, कात्यायन सर ने बताए थे। आफ्टर दैट कुछ लॉज है, कुछ लॉज है और कुछ लॉज ने बताया कि लाइक लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ क्या आया, मास आया या मैटर बोल सकते हो। वो एंटोइन लिवोसे सर ने आपको प्रपोज किए थे, जिसके अंदर में उन्होंने बताए थे कि जनरली कि कोई भी केमिकल कॉम्बिनेशन होता है या केमिकल रिएक्शन होती है उसके अंदर में मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। उसके बाद में एक डिफाइनाइट प्रोपोर्शन वाला लॉ आया, जोसेफ प्रॉस सर ने बताए थे, जो साइंटिस्ट थे उन्होंने बताया कि जनरली बोले कोई भी कॉम्बिनेशन जब होता है, बोले कोई भी मॉलिक्यूल्स का कॉम्बिनेशन जब होता है या कंपाउंड बनता है तो उसके अंदर में उनका एटम्स का मास क्या होता है, फिक्स्ड होता है, एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन होता है। ये सब चीजें बताई गई थी और आपको मालूम है इन सब चीजों को कलेक्ट किए थे कुछ नहीं, डाल्टन सर ने पूरा ये डाटा क्या किए, कलेक्ट किए पूरा डाटा। और इनकी स्टडी करने के बाद, बहुत सारा स्टडी करने के बाद, अब बोलोगे सर ये तो पहले ही बताया था, यहाँ क्यों बता रहे हो सर, ये फिर से क्यों बता रहे हो? क्योंकि चार्ज पार्टिकल्स का कॉन्सेप्ट जो था ये इसको समझने के लिए ये चीजें आपको समझना बहुत जरूरी है। आज तक के वीडियो के जुड़े रहो, आपको समझ में आएगा कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है, डाल्टन थ्योरी का इंपॉर्टेंस क्या है। डाल्टन थ्योरी एक्चुअली रिजेक्ट हुई है, लेकिन बच्चा पार्टी इन्होंने क्या बताया कि बोले कि इन्होंने बताया, डाल्टन सर ने एक थ्योरी प्रपोज की है जिसमें बताया कि बोले जो किसी भी एलिमेंट का जो सबसे छोटा से छोटा जो पार्टिकल होता है बोले उस स्मॉलेस्ट पार्टिकल और ओनली नॉट स्मॉलेस्ट, उन्होंने क्या बोले स्मॉलेस्ट एक वर्ड का यूज किए थे, स्मॉलेस्ट के साथ साथ इनडिविजिबल बोले थे। क्या बोले थे उन्होंने, इनडिविजिबल। मैं इसी पॉइंट पर आज फोकस करने वाला कि स्मॉलेस्ट और इंडिविजुअल जो पार्टिकल होता है बोले उस स्मॉलेस्ट और इंडिविजुअल पार्टिकल्स को क्या बोलते हैं बोले, एटम बोलते हैं बोले। इसका मतलब ये हो गया कि एटम्स आर नॉट डिविजिबल। ये चीजें डाल्टन सर के हिसाब से, हाँ मेरे हिसाब से नहीं है, कि डाल्टन सर के हिसाब से क्या है कि एटम को हम डिवाइड नहीं कर सकते, कभी एटम डिवाइड नहीं होता, ये बोलना है किसका, डाल्टन की थ्योरी का। अब बच्चा पार्टी ये तो इन सर ने बताया, बाकी के पोस्टुलेट्स के बारे में मैं डिस्कस नहीं करूंगा, मुझे इस पोस्टुलेट की जरूरत है क्योंकि इनका मेन पोस्टुलेट था, एक मेन उनका स्टेटमेंट था। तो फिर क्या हुआ, कैसा हुआ, कुछ साइंटिस्ट लोगों को कुछ चीजें ऑब्जर्व हुई, कुछ एक्सपेरिमेंट मतलब छोटी छोटी चीजें उन्होंने ऑब्जर्व किए। अब उनमें से कुछ चीजें में से अगर बात करते हो तो उन्होंने अगर बात की एक कोम लिए, साइंटिस्ट लोगों ने एक्सपेरिमेंट किए, कोम लिए, दूसरी तरफ एक बलून लिए, क्या लिए, बलून लिए, एक बलून लिए और एक कोम। देखो दो चीजें हैं, एक बलून लिए और एक कोम लिए, एक बलून और दूसरी चीज क्या की उन्होंने, कोम, करेक्ट। तो अब बच्चा पार्टी इन्होंने क्या किए कि जब अपन क्या करते हैं, कोम अगर पकड़ते हो आप लोग, ये अपने पास में अगर कोम है, इस कोम को अगर आप रब करते हो ऐसे 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 अगर रब कर दिए तो ऐसे कुछ देर तक के अगर रब करने के बाद में अगर उसके सामने अगर मान के चलोगे कुछ अगर पीस ले लो, छोटे से इसके पीस ले लो, किसके, अगर आप ऐसे स्मॉलेस्ट अगर पेपर पीस ले लो, अगर इसको नियर अबाउट 20 सेकंड तक के आप रब करते हो, तो इन्होंने साइंटिस्ट लोगों ने देखे होंगे ऐसे रब करके देखे 20 सेकंड तक के, इस प्रकार तब उन्होंने देखा कि इन पार्टिकल में डिफ्लेक्शन आ रहा है,
मतलब ये जो हो रहा है ये डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, अब या फिर कभी कभी तो अट्रैक्ट भी हो रहे हैं। अब ये चीज इनको समझ में नहीं आई। अब ये चीज क्या है कि बोले एटम्स जो अगर बात करते हो बोले कि जब इसको अगर कोई भी कोई भी मैटर बनता है तो एटम से बनता है। मान लीजिए कि मैटर जो बनता है वो किससे बनता है, एटम से मिलकर, मतलब मैटर जो बनता है वो एटम से मिलकर के बनता है, मालूम है हम लोगों को। लेकिन फिर ये कौन सी चीज है, ये चीज उनको समझ में नहीं आ रही थी, ऐसा क्यों हो रहा है। या फिर कभी बलून पकड़ते हो, बलून को अगर आप हेयर पर या फिर आप बोल सकते हो सिल्क क्लॉथ पर अगर आप रब करते हो और किसी वॉल से अगर आप चिपका देते हो, किसी वॉल को आप अगर उसको चिपका, वो वहां चिपक जाता है, वहां अटैच हो जाता है। लेकिन नॉर्मली बिना रब की उसको अगर लगाओगे ना तो नहीं अटैच होगा। मैं अगर नॉर्मल कोम को ऐसे पीस के सामने लेके जाऊंगा अगर पेपर के, तो वो बिल्कुल अट्रैक्ट नहीं होती या डिफ्लेक्ट भी नहीं होते। अरे वाह, बोले ये क्या चीज है यार, ये कुछ नई चीज उन लोगों को। देखो ये बहुत पहले की बात है ना, तो उस समय पर टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, कुछ नहीं था, तो साइंटिस्टों के माइंड में बहुत सा ऐसा कंफ्यूजन सा क्रिएट हो गया और ये सवाल उनके माइंड में क्या हो गया, जाग गया कि ऐसा क्या चीज है कि जिसके वजह से बलून रब करने के बाद वहां टच हो रहा है, विदाउट रब किए नहीं टच हो रहा है। उसके बाद में अगर बात कर सकते हो, अगर मैं कोम को बिना अगर रब किए अगर मैं उसको ये कर रहा हूं, तब उस समय पर ये कोम भी क्या नहीं हो रही है, वो पेपर्स के पीसेस को अट्रैक्ट नहीं कर रही है। लेकिन रब करने के बाद में पेपर के पीसेस को अट्रैक्ट कर रही है। तो ये सिनेरियो यार कोई एक बहुत नई चीज साइंटिस्ट लोगों को लगी। तो फिर ये नई चीज जब साइंटिस्ट लोग, और आपको मालूम है बच्चा पार्टी, कभी भी कोई नई चीज आता है, कुछ चीज नया दिखता है, तो इंसान का ह्यूमन नेचर है उसके बारे में स्टडी करना इंसान क्या कर देता है, स्टार्ट कर देता है। तो फिर यहां से रिसर्चेज क्या हो गए, स्टार्ट हो गए। बच्चा पार्टी यहां से कुछ रिसर्च क्या हो गए, स्टार्ट हो गए, और रिसर्च करना हमने क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिए। तो बच्चा पार्टी तो जब क्या हुआ, ये मैं बात कर रहा हूं कब की, 1895। अब 1895 के पहले जो था ना, ये कॉन्सेप्ट कुछ चार्ज वार्ज क्या होता है, कुछ क्या होता है, ये सब कुछ नहीं मालूम था। लेकिन ये जो बात है 1895 की बात है कि जिस समय पर साइंटिस्टों के माइंड में ऐसे क्वेश्चन सुने थे और ऐसे एक्सपेरिमेंट क्या किए थे, उन्होंने परफॉर्म किए थे। अब यहां पर फिर उन्होंने देखे कि जनरली अगर ये कोम जो है ये क्या कर रही है, ये क्या कर रही है, ये कोम के तरफ क्या जा रहे हैं कि यहां पर पेपर्स जा रहे, पेपर के पीसेस जा रहे, पेपर के पीसेस जा रहे, पीसेस जा रहे, पेपर के पीसेस जा रहे। और बलून क्या कहां जा रहा है, बलून किसके तरफ जा रहा है, वॉल के तरफ जा रहा है। बलून चिपक रहा है, मतलब बलून उसके में वॉल को चिपक रहा है और ये पेपर के पीसेस कोम को चिपक रहे हैं। ऐसे दो एक्सपेरिमेंट है, बच्चा पार्टी में ध्यान से सुनना। तो फिर साइंटिस्ट लोगों के माइंड में ऐसा क्यों होता होगा, तो फिर उनको मालूम था यार, एक दो चीजें तो उनको मालूम थी। अब अट्रैक्शन वाला जो मामला है, चिपकने वाला मामला और अट्रैक्शन वाला मामला, तो उनको दो चीजें उस समय तक के मालूम थी। एक जो थी कि ग्रेविटेशनल फोर्स और क्या करती, किसी बॉडी को अट्रैक्ट करती है। दूसरी चीज क्या थी, मैग्नेट वाला कॉन्सेप्ट मालूम था, कि मैग्नेट वाला कॉन्सेप्ट उनको मालूम था कि क्या हो गए, मैग्नेट के दो अपोजिट जो पोल एक दूसरे की तरफ अगर लाओगे, जैसे मैग्नेट के दो अपोजिट पोल, जैसे अगर मैं इसका नॉर्थ पोल और इसका क्या ले लिया साउथ पोल, दूसरा मैग्नेट का अगर मान के चलो कि मैंने क्या कर दिया, इधर नॉर्थ पोल और दूसरा क्या कर दिया साउथ पोल, तो ये आपस में क्या हो जाते, चिपक जाते। मतलब इन्होंने फिर दिमाग लगाना चालू कि क्या यहाँ पहली बात तो ग्रेविटेशनल फोर्स है, कि यहाँ पर कुछ ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स तो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं हो। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स होता तो उसको रब करने की जरूरत ही नहीं थी, विदाउट रब करे भी क्या करना चाहिए, उसने अट्रैक्ट करना चाहिए। रब करने के पहले अगर वो अगर मान के चलो कि विदाउट रब करे अगर उसकी तरफ अट्रैक्ट होता तो बोल सकते थे हम लोग वहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स हो सकता है, उसकी खुद एक ओन प्रॉपर्टी है कि अपने तरफ क्या कर रहा हो, अट्रैक्ट कर रहा है। लेकिन यार बिना रब के तो अट्रैक्ट नहीं कर रहा है, मतलब ये तो कॉन्सेप्ट भी नहीं लगेगा यहाँ पर, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स भी नहीं। साइंटिस्टों के माइंड में सवाल पे सवाल, देखो सवाल पे सवाल। फिर उन्होंने सोचे कि यहां पर क्या मैग्नेटिक फोर्स है, तो मैग्नेटिक फोर्स यहां पर तो बिल्कुल दिख नहीं रहा है, क्योंकि मैं किसी भी तरीके से यहाँ इसको मैग्नेट नहीं है और किसी भी तरीके से विदाउट रब की भी को अट्रैक्ट नहीं कर रहा है। और मैं जब रब करने के बाद में मैग्नेट तो यहाँ पर लगा नहीं रहा हूं, या फिर किसी ये आयरन को मैग्नेट किसको अट्रैक्ट कर रहा है, आयरन को, लेकिन ये प्लास्टिक है, ये कोम भी क्या है, प्लास्टिक है, बलून भी क्या है, नॉर्मल चीज है। तो मतलब इसका मतलब क्या हो गया कि यहां पर मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी नहीं है, मतलब यहां मैग्नेट भी नहीं है। तो फिर क्या है, अब यहां मैग्नेट भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो फिर क्या होगा इसके अंदर में कि जिसके वजह से अट्रैक्ट हो रहा है। सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल। तो फिर ये कॉन्सेप्ट भी क्या हो गया, फेल हो गया साइंटिस्ट लोगों का। फिर और साइंटिस्ट लोगों ने दिमाग लगाया कि यार एक कॉन्सेप्ट तो हम रियल वाला भूल रहे हैं, जो कॉन्सेप्ट शायद यहाँ हो सकता है,
एक कॉन्सेप्ट है कि 1895 के पहले तक के चार्ज वाला कॉन्सेप्ट मालूम नहीं था, लेकिन जब 1895 तक के आधे तक के चार्जेस मालूम हो गए थे। चार्ज क्या होते हैं इनको मालूम थे कि दो प्रकार के चार्ज होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक नेगेटिव चार्ज होता है। लेकिन उनको ये नहीं मालूम था कि किसी एटम में होते हैं। ये नॉर्मली एक चार्ज मालूम थे, एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक नेगेटिव चार्ज होता है, लेकिन एटम में होता है ये चीज अभी तक के नहीं मालूम थी। मैं आपको ये भी क्लियर कर दूं, एटम में होता है ये नहीं मालूम था, लेकिन कुछ चार्ज होते हैं ये चीज इनको मालूम थी, साइंटिस्ट लोगों को मालूम थी कि जनरली चार्ज नाम का भंडार हो सकता है। तो फिर इन्होंने दिमाग लगाया कि बोले क्या यहां पर कुछ चार्ज वाला कॉन्सेप्ट लग सकता है, तो क्या यहां पर चार्ज वाला कॉन्सेप्ट लग सकता है, कुछ चार्ज का तो कॉन्सेप्ट नहीं है यहां पर। फिर उन्होंने दिमाग लगाया कि चार्ज वाला कॉन्सेप्ट यार हो सकता है। तो फिर उन्होंने सोचे और अपनी स्टडी करने के बाद में एक कंक्लूजन मिला कि ये कोम इसके तरफ क्यों कोम के तरफ ये पेपर के पीसेस क्यों जा रहे हैं और ये बलून वॉल को क्यों चिपक रहा है, ये इसका एक्चुअल कॉन्सेप्ट भी यहां पर पता चला। तो फिर कैसा हुआ, जब स्टडी की है साइंटिस्ट लोगों ने, तब पाया गया कि जनरली बोले कि कोई भी अगर बॉडी होती है, अगर बात करते हो तो जब हम क्या कर रहे थे, इसको कोम को हम जब नॉर्मल रहते तो उसके ऊपर वो अनचार्ज बॉडी होती है, वो न्यूट्रल होती है, क्योंकि आपको मालूम है कि जितने एक एटम हो गए तो एटम में जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जितने प्रोटॉन होते हैं उतने क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो वो बॉडी कैसी है, अनचार्ज बॉडी है, मतलब मैटर एक अनचार्ज बॉडी होती है, तो उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। और आपको एक चीज भी मालूम है, जो अपोजिट चार्ज होते हैं आपस में क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। ये चीज भी आपको मालूम है कि पॉजिटिव चीजें निगेटिव की तरफ जाती है, जैसे नॉर्थ पोल साउथ पोल की तरफ गया था, जैसे नॉर्थ पोल साउथ पोल की तरफ गया था, साउथ पोल नॉर्थ पोल की तरफ अट्रैक्ट होता है, लेकिन नॉर्थ पास में लाओगे तो बिल्कुल रिपल्सन होता है। ये चीज तो आपको मालूम है बच्चा पार्टी, क्योंकि नॉर्थ पोल कभी अट्रैक्ट नहीं होते। तो इसी चीज को इन्होंने पकड़ने का प्रयास किया, क्या एटम कंसिस्ट चार्ज पार्टिकल, एटम के अंदर में क्या चार्ज पार्टिकल हो सकते हैं। तो देखो उन्होंने एक ये उनका कंक्लूजन था, उनके कंक्लूजन पे से फिर क्या हुआ कि बोले कि अब यहाँ पर ये जो अगर बलून है तो बलून के अंदर में पॉजिटिव निगेटिव क्या हो जाते हैं, नेगेटिव। इस तरीके से उनके अंदर में क्या हो गए, चार्ज पार्टिकल्स हो सकते हैं। तो उन्होंने बताया कि ऐसे पार्टिकल्स होते हैं, बोले पॉजिटिव निगेटिव ऐसे उसके अंदर में क्या होते हैं, बोले चार्ज पार्टिकल्स होते हैं एटम के न्यूक्लियस के अंदर में, एटम के ऊपर तो पॉजिटिव निगेटिव ऐसे पार्टिकल्स। देखो यार, तो ये पॉजिटिव निगेटिव मतलब कैसा निगेटिव, तो ये पॉजिटिव न्यूक्लियस में होंगे और ये निगेटिव क्या, देखो उस समय तक ये मालूम नहीं ना कि कहाँ कौन से पार्टिकल्स होते हैं, सेल वाला भी कॉन्सेप्ट नहीं मालूम है अभी तो, कहाँ कौन से पार्टिकल्स होते हैं ये उनको मालूम था। उन्होंने ऐसे ही नॉर्मली बता दिए कि एटम के अंदर में यार दो प्रकार के चार्ज पार्टिकल होते हैं, उनको ये नहीं मालूम था कि न्यूक्लियस में कौन से होते हैं और उसके बाद में सेल के अंदर में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, नेगेटिव होते हैं। बस इतना मालूम है कि उन्होंने बताया, सिर्फ इतना उनको मालूम हुआ कि एटम्स के अंदर में दो प्रकार के चार्ज पार्टिकल होते हैं, कि जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव। एक्चुअली तीन प्रकार के चार्ज पार्टिकल होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और चार्जलेस, लेकिन हमको नेगेटिव वाले से अभी कोई मतलब नहीं है। तो पॉजिटिव निगेटिव ऐसे चार्ज पार्टिकल्स बलून के अंदर में होंगे। जब हम इसको रब करते ना तो हमारा जो हेयर्स है ये भी एक बॉडी है, ये भी एक सब्सटेंस है, इसके अंदर में भी पॉजिटिव निगेटिव पार्टिकल्स होंगे। अब होता क्या है बच्चा पार्टी कि जनरली हम जब रब करते ये अनचार्ज बॉडी है, ठीक है, तो रब करने के बाद में क्या होता है, अगर इसको अपन बालों से भी रब करेंगे, बलून को बालों से रब करने के बाद क्या होता है कि जो बालों के जो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ये उचक कर कहां चले जाते हैं, इस बलून के ऊपर। किसके ऊपर, इस बलून के ऊपर। किसके इलेक्ट्रॉन्स, बालों के इलेक्ट्रॉन्स उचक के किसके ऊपर चले जाते हैं, इस बलून के सरफेस के ऊपर में चले जाते हैं। और इलेक्ट्रॉन्स पर चार्ज क्या होता है, निगेटिव। देखो मैं अभी इलेक्ट्रॉन टर्म यूज किया, लेकिन इस समय तक ये इलेक्ट्रॉन भी बोलते करके मालूम नहीं था, समझ में आता है। वो निगेटिव चार्ज पार्टिकल बोलते थे, क्या होते थे, निगेटिव चार्ज पार्टिकल। तो भाई निगेटिव चार्ज पार्टिकल क्या होते हैं, उचक के कहां आ जाते, इस बलून के ऊपर, या कोम लिए तो कोम के ऊपर, ठीक है। अब उसके ऊपर आने की वजह से क्या होता है, पहले से इसके बाद पॉजिटिव निगेटिव इक्वल चार्ज थे, पॉजिटिव निगेटिव क्या थे, इक्वल चार्ज थे। तो अब क्या हो रहा है, अब ये हो रहा है कि बालों के ऊपर रब करने की वजह से इसके ऊपर में निगेटिव चार्ज अब क्या हो गए, ज्यादा हो गए, इसके ऊपर में निगेटिव चार्ज क्या हो गए, ज्यादा के हो गए।
समझ में बात आ रही है बच्चा पार्टी? तो जब ये वॉल के पास में जाता है, ये वॉल है कंसीडर करो, उसके पास भी पॉजिटिव है नेगेटिव है, क्या है? पॉजिटिव है नेगेटिव है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो इसके पास भी है। तो अब क्या होता है, अब ये अनचार्ज बॉडी है, ये क्या है? अनचार्ज बॉडी। तो सवाल ये भी था कि अनचार्ज बॉडी क्यों अट्रैक्ट कर पा रही है फिर? तो एक चीज और ध्यान रखना बच्चा पार्टी, एक चार्ज बॉडी अनचार्ज बॉडी को अट्रैक्ट कर सकती है, एक चार्ज बॉडी अनचार्ज बॉडी को क्या कर सकती है? अट्रैक्ट कर सकती है, या एक चार्ज बॉडी अनचार्ज बॉडी को से जाकर के चिपक सकती, मिल सकती है। तो आपको एक चार्ज बॉडी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि दूसरे के पास के क्या करते हैं, जब एक चार्ज होती है, इसके पास में ज्यादा के इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उसके पॉजिटिव वालों को अट्रैक्ट करेगा। तो क्या होगा, जब ये वॉल के पास में बलून जाएगा, जब ये वॉल के पास में बलून जाएगा, तो अब मैं वॉल को यहां ला लिया, चलो ठीक है बच्चा पार्टी। अब यहां पर क्या था, जो पॉजिटिव वाला यहां पर अगर आ गया, ये इधर आ गया, नेगेटिव वाला थोड़ा पीछे सरक जाता है, और इसके बाद पॉजिटिव वाला आ जाता है, ये नेगेटिव वाला पीछे सरक जाता है, ये पॉजिटिव वाला आ जाता है, नेगेटिव वाला पीछे हट जाता है, पॉजिटिव वाला आता है, नेगेटिव वाला पीछे हट जाता है। तो अब ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव दोनों अपोजिट क्या हो जाते, फोर्स हो जाते, दोनों अपोजिट अगर चार्ज हो जाते, तो दोनों अपोजिट चार्ज हो जाते हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसीलिए ये बलून आकर के इसको क्या हो रहा है, अट्रैक्ट हो रहा है। लेकिन इसको अगर मैंने जब रब नहीं किया था ना, तब जाकर के इसका टोटल प्रोटॉन्स और जो क्या थे इलेक्ट्रॉन, जिसको मैं पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज बोल रहा हूं आज के डेट में, क्योंकि अभी क्या है, उनकी डिस्कवरी नहीं हुई है, मान लो ऐसा। तो ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल बिफोर रबिंग इक्वल थे, इस वजह से वो किसी चीज को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा था। लेकिन रब करने के बाद ये बालों के इलेक्ट्रॉन्स मेरे किसके ऊपर आ गए, बलून के ऊपर आ गए, और इस वजह से क्या हुआ, उसके ऊपर चार्ज आ गया, तो बलून एक चार्ज बॉडी हो गया, ज्यादा के इलेक्ट्रॉन है। तो अब क्या कर रहा है, वो जब वॉल किस तरफ जा रहा है, चिपक रहा है ना, वॉल के पॉजिटिव वालों को अट्रैक्ट कर रहा है, तो उनके बीच में अपोजिट चार्ज के साथ में क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ जाएगा, और चिपक जाएंगे बच्चा पार्टी, है ना। ऐसा कॉन्सेप्ट इसके पीछे का है। कोम में भी सेम होता है, कोम का भी कॉन्सेप्ट क्या बिल्कुल सेम है। कोम पहले एक अनचार्ज बॉडी है ना, और वो पेपर भी कैसी बॉडी है, अनचार्ज बॉडी है। लेकिन मैं जब उस कोम को रब करता हूं, चलो इस कोम को मैंने रब किया, जो कोम बच्चा पार्टी, इसको मैंने क्या कर दिया, इस कोम को रब किया, इस कोम को रब करने के बाद इसमें मेरे बालों के इलेक्ट्रॉन्स इसमें आ जाते हैं सरफेस के ऊपर में, उस सरफेस के पास में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है, और इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होने की वजह से अब क्या करेगा, जब ये पेपर के ऊपर आएगा, तो पेपर अनचार्ज बॉडी है, लेकिन उसके पास भी पॉजिटिव नेगेटिव इक्वल है, तो पॉजिटिव वाले क्या आ जाएंगे, उसकी तरफ वो हो जाएंगे, उसको अट्रैक्ट करेंगे, और इस वजह से वो आता है, और उनको ही बोलते हैं चार्ज पार्टिकल्स। तो बच्चा पार्टी इस तरीके का कॉन्सेप्ट था कोम का और इसका। हमारे माइंड में भी सवाल रहा होगा कि ऐसा घसते चिपकता है, लेकिन क्यों चिपकता है ये हमको नहीं मालूम था, है ना। क्या किसी को मालूम भी रहा होगा, मालूम था तो अच्छी बात है, नहीं मालूम था तो भी अच्छी बात है, अभी हमको मालूम हो गया। तो ये एक्चुअल कॉन्सेप्ट था, इस तरीके से इस चीज के बारे में हमने जाने। अब इसका कंक्लूजन क्या होगा, बच्चा पार्टी, तो ये इसका कंक्लूजन में देखो। लेकिन एक और माइंड में, कंक्लूजन से पहले एक और तुम्हारे माइंड में सवाल आया होगा कि सर अब मैं जब इसको रब किया, इसको मैंने क्या किया, रब किए, सर आपने क्या किए, बलून को रब किए, तो रब करने के बाद में क्या हो रहा है कि यहाँ पर तो सर ये पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज दोनों थे हमारे बालों के अंदर में, तो फिर सर ये निगेटिव चार्ज पार्टिकल्स ही क्यों गए, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स भी तो जा सकते थे ना सर, निगेटिव चार्ज वाले क्यों गए। लेकिन उस समय पर क्यों गए वो कॉन्सेप्ट भी नहीं मालूम था, क्योंकि उस समय पर यार न्यूक्लियस वाला फंडा और सेल वाला फंडा नहीं था। एक बात आपको लेकिन पता है कि न्यूक्लियस का एटम का एक न्यूक्लियस होता है और उसके सेल्स होते हैं, और सेल्स में इलेक्ट्रॉन होते हैं, और प्रोटॉन कहां पर होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर। आपको अभी तो मालूम है ना, मतलब पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल कहां होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल न्यूक्लियस के अंदर है, मतलब वो न्यूक्लियस से बाउंडेड है, तो न्यूक्लियस से बाउंडेड है तो वो मूवमेंट नहीं कर सकते, उसके अंदर में इमोबिलिटी होती है ना। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ऑर्बिट में होते हैं, वो ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो लूज, अगर जो दूर का इलेक्ट्रॉन होता है लूज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अटैच होता है, और जो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में है
तो इसीलिए क्या हो पाते, वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही क्या हो करते, मोबाइल होते हैं, और इलेक्ट्रॉन मोबाइल होने की वजह से क्या होते हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक उस बॉडी के ऊपर जाती है रबिंग करने के लिए। क्योंकि ये क्वेश्चन आ सकता है आपके माइंड में कि प्रोटॉन्स क्यों नहीं, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल क्यों नहीं गए, निगेटिव चार्ज पार्टिकल ही क्यों गए, आपने सिर बालों से क्यों जाते हैं। इसकी वजह ये है कि एकदम बाउंडेड होते हैं न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, और क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन अराउंड में क्या करते, रिवॉल्व करते रहते, तो आसानी से क्या कर लेते, वो क्या करते थे अपनी वहां से उचक के कहाँ चले जाते हैं, इस बलून के ऊपर या फोम के ऊपर चले जाते हैं बच्चा पार्टी। तो इस चीज के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना, अगर आपको माइंड में ऐसा सवाल आ रहा है तो ये चीज आप जरूर ध्यान रखिएगा। अब बच्चा पार्टी इसका कंक्लूजन क्या है, तो आप मुझे बताओ। अब यहाँ पर डाल्टन सर की थ्योरी तो फेल हो गई ना, अब इतनी डिस्कवरी करने के बाद 90 साल तक हमने उस थ्योरी को माने। हाँ भैया, कि आप जो बोल रहे हो ना कि एटम एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है और इंडिविजिबल है, हाँ बिल्कुल सही बात है। 90 इयर्स तक के हम लोगों ने इस चीज को माने, लेकिन यहां पर आकर के इस 1895 के समय पर क्या हो गई, ये थ्योरी क्या हो गई, फेल हो गई। क्योंकि उनका बोलना क्या था कि एटम एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। अब तो बच्चा पार्टी इस एटम के अंदर में भी छोटे छोटे पार्टिकल्स आ गए ना, पॉजिटिव निगेटिव पार्टिकल्स आ गए, तो मतलब वो छोटे हो गए ना, मतलब एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल अब नहीं है, एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल नहीं है, ये जो सब एटॉमिक उसके अंदर में सब एटॉमिक पार्टिकल्स आ गए। तो मतलब दुनिया की सबसे छोटी चीज जो बोलते आ रहे हैं वो अभी एटम नहीं है, अब ये पार्टिकल्स हो गए। क्या हो गए, पार्टिकल्स हो गए। और दूसरी बात बोले थे उन्होंने कि एटम इंडिविजिबल है। एटम कैसे है, इंडिविजिबल है। अब तो इंडिविजिबल है लेकिन एटम को तो डिवाइड कर पा रहे ना हम, पॉजिटिव निगेटिव चार्जलेस अलग अलग 3 पार्ट में डिवाइड कर दिए कि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल और कुछ चार्जलेस पार्टिकल। तो मतलब ये क्या हो गया, यहाँ पर ये डिविजिबल हो गया ना, तो मतलब एटम इज डिविजिबल, एटम्स आर द डिविजिबल और एटम्स आर नॉट द स्मॉलेस्ट पार्टिकल but subatomic particles are the smallest particle। तो ये चीज 90 साल तक के मानने वाली चीज जो भ्रम में हम लोग जी रहे थे, अब भ्रम नहीं बोलेंगे यार, 90 साल तक के माने मतलब बहुत बड़ी बात थी। इन्होंने भी एक्सपेरिमेंट किया उस समय तक के, उतने साइंटिफिक टेक्नोलॉजी नहीं रहने के बावजूद भी ये सब चीजें उन्होंने बताए थे। तो इस वजह से उस समय पर नहीं रही होगी साइंटिफिक टेक्नोलॉजी या डेवलप नहीं रही होगी उस समय पर, इस वजह से वो नहीं बता पाए थे, नहीं मालूम था कि एटम के अंदर में भी कुछ सबएटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। ये पहले नहीं मालूम था क्योंकि यार साइंटिफिक टेक्नोलॉजी का अभाव था, उस तरह की टेक्नोलॉजी नहीं रही होगी, या फिर हमने स्टडी करने का प्रयास ही नहीं कर लिया, मान लिए हम लोगों ने कि एटम छोटा पार्टिकल है ना। तो क्योंकि एटम ही इतना छोटा होता है कि जो सिंपल कन्वेंशनल माइक्रोस्कोप से नहीं दिखाई देता, सिंपल माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिखाई देता, उसके लिए बहुत, अगर बात करो बहुत छोटे से छोटा होता है एटम, तो फिर उसके अंदर में भी स्टडी करना तकलीफ वाला काम था ना, नहीं कर पाया। लेकिन जब वो कॉम वाला कॉन्सेप्ट आया तो सब दिमाग में क्लिक हुआ, साइंटिस्ट लोग कुछ ना कुछ तो और फंडा होगा यार, क्योंकि वो अट्रैक्ट कर रहा है, मतलब कुछ ना कुछ, मतलब एटम्स के अंदर में पार्टिकल्स होंगे, क्योंकि चार्ज अपोजिट चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। मतलब साइंटिस्ट लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन, मतलब उनके माइंड में थोड़ा सा क्लिक होना स्टार्ट हुआ, इस एटम के अंदर में क्या होंगे, चार्ज पार्टिकल्स होंगे, और तभी जाकर के क्या कर पा रहा है, अट्रैक्ट कर पा रहा है। और फिर उन्होंने स्टडी किए, तब जाकर के पाया गया यस एटम कंसिस्ट सब एटॉमिक पार्टिकल्स, और तब जाकर के इनकी जो इतनी मेहनत थी अनफॉर्चुनेटली क्या हो गई, पूरी वेस्ट हो गई। समझ में बात आ रही है। फिर अब ये चार्ज पार्टिकल्स को हमने क्या मानना स्टार्ट कर दिए कि जो छोटे पार्टिकल्स, मतलब यहाँ से सब एटॉमिक पार्टिकल्स का जन्म हुआ, और इनके अंदर में जो पार्टिकल्स होते हैं उनको हम चार्ज पार्टिकल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चार्ज पार्टिकल। तो 3 प्रकार के, पॉजिटिव, निगेटिव और चार्जलेस, इस तरह के 3 प्रकार के चार्ज पार्टिकल्स वहां से आ गए बच्चा पार्टी। तो देखो यार इनका कंक्लूजन क्या है, ये सब चीजें तो पढ़ ली हम लोगों ने, ये समझ गए होंगे उम्मीद रखता हूँ। तो इसमें क्या हो गया कि हम लोगों ने अगर बात करोगे इसको थ्योरेटिकली कैसे लिखे, ये भी एक हमारे माइंड में क्वेश्चन है। तो चलो बच्चा पार्टी थोड़ा सा स्लाइडिंग और कर लेते। तो सबसे पहली चीज हमको क्या समझ में आई कि अगर बात करोगे, एक चीज हमको मालूम था कि आज इलेक्ट्रिकली चार्ज ऑब्जेक्ट कैन अट्रैक्ट, आपको मालूम है कैन इलेक्ट्रिकली क्या बोलोगे, इलेक्ट्रिकली क्या हो गया, चार्ज क्या बोलोगे, चार्ज बॉडी क्या बोल सकते, इलेक्ट्रिकली चार्ज ऑब्जेक्ट कैन क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट कैन अट्रैक्ट, कैन क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, क्या करते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, हमको मालूम है। पॉजिटिव निगेटिव चार्ज बॉडी क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। अगर बात करोगे अट्रैक्ट द अनचार्ज ऑब्जेक्ट, अट्रैक्ट द किसको, अनचार्ज ऑब्जेक्ट, अनचार्ज ऑब्जेक्ट, अनचार्ज ऑब्जेक्ट। देखो मैं पहली बात तो आपको बता दे रहा हूं कि हमने देखे कि एक मेरा जो ये जो बलून था वो चार्ज था बट वॉल अनचार्ज थी,
अब देखा, मैंने बताया कि किस प्रकार से वो चिपके, तो हमको इतना उससे समझ में आया कि एक इलेक्ट्रिकली जो चार्ज बॉडी होती है, ऑब्जेक्ट होता है, वो अनचार्ज बॉडी को क्या कर सकता है, अट्रैक्ट कर सकता है, वो भी क्या करके, बाय इंड्यूसिंग द अपोजिट चार्ज इन देम। मतलब क्या हो रहा है कि इसके अंदर उसका अंदर में अपोजिट चार्ज को इंड्यूस करता है, इसके अंदर अपोजिट, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज ज्यादा है, इसके ऊपर इंड्यूस्ड हो गया कौन सा, नेगेटिव चार्ज, लेकिन उस वाल का जो पॉजिटिव वाले को क्या करेगा, इंड्यूस करेगा, और फिर उसके बाद में अट्रैक्शन हो जाएगा। तो ये भी अपन चीज को लिख सकते हैं बाय इंड्यूसिंग, क्या बोलोगे, बाय इंड्यूसिंग अपोजिट चार्ज। कौन सा चार्ज, अपोजिट चार्ज। अगर उसके ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव है, इसके ऊपर एक अपोजिट चार्ज होता है। दूसरी बात, एक चीज हमको मालूम है, कोम के अंदर में अगर बात करोगे, कोम एक्वायर इलेक्ट्रिक चार्ज, अगर बात करोगे कोम, क्या बोलोगे, कोम एक्वायर इलेक्ट्रिक चार्ज, कोम के ऊपर में इलेक्ट्रिक चार्ज आ गया। अब इलेक्ट्रिक चार्ज आ गया, एंड द सेकंड केस, अगर कोम एंड, अगर दोनों एक साथ लिखवा देते हो ना, कोम एंड बलून की अगर बात करते हो, बलून एक्वायर, क्या बोला, एक्वायर इलेक्ट्रिक चार्ज, उसके ऊपर में क्या आता है, इलेक्ट्रिक चार्ज आ जाता है, इलेक्ट्रिक चार्ज उसके अंदर में आ जाता है बच्चा पार्टी। तो अब ये चीज हमको समझ में आ गई, जो अपोजिट चार्ज में पॉजिटिव नेगेटिव चीज बोली, लेकिन हमारे माइंड में क्या है, वेयर डज दिस इलेक्ट्रिक चार्ज कम फ्रॉम। अगर बात करोगे ये इलेक्ट्रिक चार्ज कहाँ से आती है, ये भी हमने देखे, इसके माइंड में हमारे पास में क्वेश्चन था, कहाँ से आ गया है, हमने समझ लिए, वेयर डज, क्या बोल सकते हैं, वेयर डज दिस इलेक्ट्रिक चार्ज, क्या बोलोगे, चार्ज कम फ्रॉम, ये इलेक्ट्रिक चार्ज कहाँ से आया। तो कहाँ से आया, हमने देख चुके बच्चा पार्टी इस चीज के लिए कि ये इलेक्ट्रिक चार्ज कहाँ से आया। तो हमने देखे एज कोम, एज, या फिर ग्लास रॉड भी ले सकते हो, उसके अंदर कोम, क्या ले सकते हो, कोम और ग्लास रॉड भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, ग्लास रॉड भी ले सकते हो। आप एक पेन को भी यूज कर सकते हो, जो पेन होती है ना, पेन जिससे लिखते हो, उसको भी आप लोग यूज कर सकते हो। ये कॉन्स्टिट्यूट, ये एक से किससे बने, कॉन्स्टिट्यूट किससे बने, कॉन्स्टिट्यूट किससे, मैटर से, कॉन्स्टिट्यूट किससे हुए, मैटर, कॉन्स्टिट्यूट किससे हुए, मैटर, एंड मैटर इज किससे बना है, मैटर इज मेड अप ऑफ एटम, मैटर इज मेड अप ऑफ एटम। और अभी हमने पढ़े एटम के अंदर में क्या होता है, एटम के अंदर में क्या होता है, उसके अंदर में चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। एंड अगर बात करोगे एक चीज मालूम है, एंड एटम क्या करता है, एटम कंसिस्ट, क्या बोलोगे, कंसिस्ट चार्ज पार्टिकल्स, कैसे, चार्ज पार्टिकल्स। तो उन चार्ज पार्टिकल्स वहां से आया, तो वो इसी वजह से क्या होता है, वो क्या होता है, वहां पर क्या होता है, उनका अट्रैक्शन होता है। इसका मतलब ये क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब कंक्लूजिंग, लास्ट में एक पॉइंट अगर बात करूं मैं, कंक्लूजिंग पॉइंट, अगर थर्ड पॉइंट यहां पर लिख रहा हूं बच्चा पार्टी, इसका मतलब ये हो गया कि एटम्स इज डिविजिबल, एटम इज डिविजिबल। इसका मतलब क्या हो गया, उसके बारे में अगर बात करोगे, ये पूरा कॉन्सेप्ट जो डाल्टन की जो थ्योरी थी, ये पूरी तरीके से क्या हो गई, फेल हो गई। समझे बात आ रही। और फर्दर आगे एक्सपेरिमेंट किया गया, फर्दर कुछ एक्सपेरिमेंट है जिनके बारे में मेरे नेक्स्ट लेक्चर में आगे एक्सपेरिमेंट के बारे में बताऊंगा। फर्दर ऑन एक्सपेरिमेंट, क्या बोलोगे, फर्दर ऑन एक्सपेरिमेंट, क्या बोलोगे, फर्दर ऑन एक्सपेरिमेंट। जब आगे एक्सपेरिमेंट किए गए तब जाकर के वहां पर ये मिला कि हमको अगर concluded that atom consists, क्या बोलोगे, atom consists of atomic particle, एटम कंसिस्ट सब एटॉमिक पार्टिकल्स, जिनको हम चार्ज पार्टिकल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल, तो चार्ज पार्टिकल। तो अगर बात करोगे इसके अंदर में 3 मेन चार्ज पार्टिकल्स आते हैं, उसके अंदर में इलेक्ट्रॉन्स, डिस्कवरी के बाद में इलेक्ट्रॉन्स, बाद में प्रोटॉन्स, क्या हो गया, प्रोटॉन्स, और बात करते हो उसके बाद में न्यूट्रॉन्स, क्या हो गया, न्यूट्रॉन्स। इस तरीके से पार्टिकल्स होते हैं। ये सब एक्सपेरिमेंट करने के बाद में हमको पता चला किस प्रकार से पार्टिकल्स उसके अंदर में, एटम के अंदर में हो सकते हैं। तो इन सब की शुरुआत कहाँ से हुई, वहीं से हुई। कहाँ से इनकी शुरुआत हुई कि अगर वो डिफ्लेक्शन नहीं दिखाई देता तो शायद ये इतनी सारी चीजें हमको पता नहीं होती। तो अब ये एक्सपेरिमेंट कौन से किए गए, जिनके बारे में आपको कल के लेक्चर में पहला एक एक्सपेरिमेंट दूंगा, थॉमसन एक्सपेरिमेंट, फिर रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट आएगा, बोहर्स एक्सपेरिमेंट आएगा, बोहर्स का जो मॉडल आएगा, उसके बाद में हम लोग अगर देखेंगे तो हम कुछ न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी पढ़ेंगे। ये सब चीजों वहां से हमको और क्लियर हो जाएगा ये सब चीजें क्या है। तो बच्चा पट्टी उम्मीद कर रहा हूँ यार कि ये चीज आपको बड़े क्लियर तरीके से समझोगे। जिसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, फिर से मैं बाजू हो गया, स्क्रीनशॉट ले लो एक बार इसका,
तो चलो ले लिया हो गया आप लोगों ने स्क्रीनशॉट इसका। तो बहुत एक आसान चीज थी और बड़े आसान तरीके से मैंने आपको समझाने का प्रयास किया बच्चा पार्टी, आपको समझ गया होगा ये मैं आपसे उम्मीद रखता हूँ। और कल मिलेंगे हम नए वीडियो के साथ में जो होगा थॉमसन्स मॉडल के ऊपर में, हम लोग उसकी डिस्कवरी को उन्होंने किस तरीके से अपना मॉडल रखे थे उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे जाने। ये तो हमारा पूरा कंक्लूजन हो गया, अभी हम लास्ट तक के पहुंच गए इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन तक के। लेकिन ये एक्चुअली स्टार्टिंग में ऐसे एकदम से नहीं बोला गया ना कि इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, एकदम से नहीं बोला गया, थोड़ी थोड़ी डिस्कवरी होती गई और कोई आते गया और किसने कुछ बताते गया और किसने कुछ बताते गया, तब जाकर के फिर लास्ट में हम लोग अभी कंक्लूजन पर है कि 3 तरीके के पार्टिकल्स होते। समझ बात आ रही है मैं क्या बता रहा हूँ? क्या पता आगे चल के और कुछ उसके अंदर में हो, समझ बात आ रही है? आगे चल के डिस्कवरी भी और कुछ भी हो सकती है, उसके अंदर में कुछ और भी हो सकता है क्योंकि टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, साइंस बहुत डेवलप होते जा रहा है। तो बच्चा पार्टी ये आपको अच्छा लगा होगा, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ गया होगा। अगर ये समझ गया और आपको अगर ये चीजें सारी समझ में आ रही तो प्लीज यार बच्चा पार्टी लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि मेरे अपकमिंग वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके बच्चा पार्टी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टाटा बाय बाय, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के साथ।